Today I am going to explain 10th standard Hindi 15th chapter कर्नाटक संपदा। तो इस चैप्टर में वह हमें कर्नाटक के बारे में बता रहे हैं कवि हमें। तो चले पहले पैरा की ओर चलते हैं। कर्नाटक राज्य भारत देश की प्रगतिशील राज्य है। यहाँ की आबादी लगभग 6 करोड़ से ऊपर है। प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से सरवारकार सुंदर और समृद्ध बनाया है। कर्नाटक की प्रकृति सुप्रमा नयन मनोहर है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है। दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतावलियां शोभायमान है। चलते हैं। तो पहले पैरा में कवि हम यह कह रहे हैं कि कर्नाटक राज्य भारत देश का प्रगतिशील राज्य है। मतलब वह प्रगति हो रहा है कर्नाटक में। और यहाँ की आबादी मतलब यहाँ करीब 6 करोड़ लोग रह रहे हैं कर्नाटक में। और यहाँ प्रकृति ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों के कर्नाटक राज्य बहुत सुंदर राज्य है। यह आप सबको पता ही है, हमारा राज्य बहुत सुंदर राज्य है। और यहाँ बहुत सारे धन समृद्धि है यहाँ पे बहुत सारे। और कर्नाटक की बहुत ही प्राकृतिक सुप्रमान। तो आप सबको पता है पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। कर्नाटक के पश्चिम में इसी प्रांत के दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैला है। लंबी पर्वत है उत्तर से दक्षिण तक लंबी पर्वत है फैला है कर्नाटक में। और वहाँ पे पश्चिमी घाट भी है। इन्हीं घाटों को कुछ भाग को आप लोग सह्याद्री कहते हैं। यह आप सोशल में भी पढ़े होंगे। और दक्षिण में नीलगिरी की पर्वत है। दक्षिण में आप सबको पता है। तो यहाँ फर्स्ट पैरा में कवि कर्नाटक को वर्णन कर रहे हैं। सेकंड पैरा को चलते हैं। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है और इसकी राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ देश विदेश के लोग आकर बस गए हैं। बेंगलुरु शिक्षा का ही नहीं बल्कि बड़े बड़े उद्योगी धंधों का भी केंद्र है। यहाँ प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थान HAL, HMT, IITI, BHEL, PEL जैसे बृहद संस्थान है। इसे सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। तो कर्नाटक में आप सबको पता ही हम लोग कन्नड़ भाषा बात करते हैं। कर्नाटक के लोग को कन्नड़ भाषा बात करते हैं। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु आपको पता ही है। यहाँ देश विदेशों के लोग आकर बस गए हैं बेंगलुरु में। और बेंगलुरु ना कि शिक्षण विभाग में बल्कि बड़े बड़े उद्यमी यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पे प्रसिद्ध विज्ञान संस्थाएं हैं और IT-ABT कंपनियाँ हैं जैसे HAL, HMT, हिंदुस्तान मशीन्स एंड टूल, ITI, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस और BHEL। यह आप सबको पता ही होगा जो मैंने चैप्टर में बोला था फुल फॉर्म। यह भी पता है बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। तो यह सेकंड पैरा में बेंगलुरु के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो चलिए थर्ड पैरा की ओर चलते हैं।
सर C.V. रामन, सर M. विश्वेश्वरैया, डॉक्टर C.N.R. राव, डॉक्टर शकुंतला देवी जैसे दिग्गजों ने वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नारायण मूर्ति ने अपनी महत्तर उपलब्धियों से कर्नाटक को विश्व पट पर अंकित किया है। सन 2013 में डॉक्टर C.N.R. राव को सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ। तो यह आपको पता है, बड़े बड़े विज्ञानी सर C.V. रामन, सर M. विश्वेश्वरैया, डॉक्टर C.N.R. राव, डॉक्टर शकुंतला देवी ऐसे विज्ञानियों ने कर्नाटक में ही जन्म लिया है। और तथा हमारे इन्फोसिस कंपनी के नारायण मूर्ति जी ने भी, जो इन्फोसिस सॉफ्टवेयर IT कंपनी ने जिया है को स्थापित किया है, वह महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो कर्नाटक को विश्व मट्ट में लेकर गई। पूरे विश्व ने जाना इन्फोसिस की वजह से। 2013 में डॉक्टर C.N.R. राव को भी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ कर्नाटक के विज्ञानी और महान लोगों के बारे में कहा गया है। तो चले आगे चलते हैं। यहाँ सोना, तांबा, लोहा आदि कई प्रकार की उपयोगी धातुएं मिलती है। भद्रावती में कागज, लोहे और इस्पात के बड़े कारखाने हैं। इसके अलावा कर्नाटक में चीनी, सीमेंट, रेशम और कागज उत्पादन के कारखाने हैं। कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में है, इसलिए कर्नाटक को चंदन का आगर कहा जाता है। यहाँ चंदन का तेल, साबुन तथा कलाकृतियाँ भी बनाई जाती है। तो कर्नाटक में आप सबको पता है सोना मिलता है, तांबा मिलता है, लोहा आदि वस्तुएं जो हम रोज़ उपयोग करते हैं वहाँ मिलता है कर्नाटक में। रोज़ और खाने के लिए इस्तेमाल, मतलब कुछ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। भद्रावती का कागज़ और लोहे और इस्पात का फैक्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री आपको पता ही होगा। इसके अलावा कर्नाटक में चीनी, सीमेंट, रेशम और कागज़ यह सब भी उत्पादन किया जाता है। यह आपको पता ही होगा, अपने गांव में आप क्या क्या उत्पादन करते हो। और कर्नाटक में बहुत चंदन है। चंदन सैंडलवुड के पेड़ है, चंदन का पेड़ है। तो इसलिए आपको पता है कर्नाटक को चंदन का आगर भी कहा जाता है। और यहाँ चंदन का तेल बनता है और साबुन भी कर्नाटक में बनाया जाता है। तो यहाँ कर्नाटक में मिलने वाले वस्तुओं के बारे में कह रहे हैं। वीडियो रोक रहा हूँ, सेकंड पार्ट में इससे आगे कंटिन्यू करूँगा। और इस चैप्टर को ध्यान से देखना, स्किप मत करना, क्योंकि इससे 2 से 3 मार्क्स के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के 1 प्रश्न या 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को और इस चैप्टर को ध्यान से बिना वीडियो स्किप किए इस चैप्टर को याद करना।